हेलो स्टूडेंट्स, अब वी आर है विद +2 क्लास टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो पिछले लेसन में हमने किया था फंक्शंस क्या होते हैं और उसकी टाइप्स, फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स। तो उस टाइप्स में हमने वी डिड वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन एंड इनटू। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल विच आई हैव टेकन, इट इज़ show that the function f from n to n given by fx is equal to 4x is 1 but not on to। ये जो फंक्शन है इसे 1 प्रूव करना है बट ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो पहले फॉर 1 प्रूव करते हैं। तो 1 प्रूव करने का क्या मेथड है, दो एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं डोमेन से। डोमेन इसकी क्या है, नेचुरल नंबर। तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n, क्लियर, आर एनी टू नेचुरल नंबर्स सच दैट इसकी f इमेज इक्वल है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो हमने प्रूव करना है अगर इमेज f इमेज इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, देन इट इज़ 1 आपको बताया था कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो। जैसे ये फर्स्ट सेट है A, दिस इज कोडोमेन B, F इज फंक्शन फ्रॉम A टू B, मतलब A के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। क्लियर, 1 2 3 4। अगर किसी एलिमेंट की दो इमेज है तो वो एलिमेंट्स भी फिर इक्वली होगा। सपोज ए की हमारे पास एक इमेज इधर सपोज कर लो, इधर लेट मी राइट द लेटर्स A1 A2 A3 A4। ठीक है, ए की F इमेज A1 है और B की F इमेज क्या है, ए की एक और F इमेज लेट इट बी A2। तो अगर ये इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब हर एक एलिमेंट की अपनी इमेज, अलग इमेज होनी चाहिए। तो हमने सपोज कर लिया कि x1 की f इमेज और x2 की f इमेज इक्वल है, तो हम प्रूव करेंगे कि ये जो एलिमेंट्स ये भी इक्वल होंगे, मतलब किसी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो f ऑफ x1, अब f ऑफ x हमारे पास है 4x, इट मीन्स f ऑफ x1 क्या आएगा 4x1 और f ऑफ x2 क्या आएगा 4x2। अब आप कह सकते ये 4 इधर जाके डिवाइड हो गए या कैंसिल हो गए, तो इट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। अब दो एलिमेंट्स लिए आर्बिट्ररी फ्रॉम द डोमेन, डोमेन इज नेचुरल नंबर सच दैट उनकी f इमेज इक्वल है, तो f इमेज इक्वल, एलिमेंट्स भी इक्वल आ गए। तो देयरफॉर ये जो फंक्शन f फ्रॉम n टू n, दिस इज व्हाट 1 फंक्शन। ठीक है, अब इसको ऑन टू कहता है नहीं है, ऑन टू क्या है, नहीं है। तो मतलब ऑन टू हमने प्रूव करना दिस इज़ नॉट ऑन टू। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। लेट अस टेक कोई भी एक डोमेन से एक नंबर ले लो, नेचुरल नंबर, कोई भी एक नेचुरल नंबर कंसिडर करो। सपोज 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इट मीन्स f ऑफ 1 क्या आएगा हमारे पास, हाँ ये डोमेन से, ये को डोमेन से आएगा नंबर, मतलब ये जो नेचुरल नंबर है कहाँ से आ रहा है, को डोमेन से, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू दिस 1। अब ऑन टू फंक्शन कब होता है, जब हर एक रेंज का या को डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स उसकी प्री इमेज होनी चाहिए। अब ये एलिमेंट हमने को डोमेन से लिया है, तो इट मीन्स ये ऑन टू तब होगा अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट हो सच दैट f इमेज ऑफ इट इज़ इक्वल टू 1। तो f ऑफ x क्या है हमारे पास, मतलब अब हमने ये जो 1 एलिमेंट को डोमेन से लिया है, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें डोमेन में एक एलिमेंट चाहिए सच दैट 4x किसके इक्वल हो, इस 1 के इक्वल हो। तो ये x कहाँ से हमने ढूंढना है, डोमेन से।
तो x क्या आएगा 1/4। अब 1/4 नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, विच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब एफ जो फंक्शन है हमारे पास रेंज या कोड मेन से हमने एक एलिमेंट लिया 1, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें डोमेन में यानी कि नेचुरल नंबर में कोई भी एलिमेंट नहीं मिला सच दैट उसकी एफ इमेज 1 के इक्वल हो। क्लियर? तो कोई नहीं मतलब ये जो 1 एलिमेंट है इसमें कोड मेन में इसकी प्री इमेज नहीं है, डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो देयरफॉर एफ इज़ नॉट ऑन टू। क्लियर? एक और एग्जांपल करते हैं, तो लेट मी राइट द स्टेटमेंट फर्स्टली। सेकंड एग्जांपल, तो ये है स्टेटमेंट, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम n to n डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज इवन एंड x माइनस 1 इफ x इज ऑड इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। इसको हमने 1 1 भी प्रूव करना है, ऑन टू मीन्स बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। क्लियर? तो फर्स्टली 1 1 प्रूव करते हैं, 4 1 1। तो 1 1 का मेथड वही है, दो एलिमेंट्स हमने लेने हैं डोमेन में से, तो लेट वो दो एलिमेंट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, डोमेन इज नेचुरल नंबर्स। तो ये नेचुरल हो सकता है दोनों इवन हो सकता है दोनों ओड हों, या हो सकता है एक इवन और एक ओड हो। क्लियर? 3 केस बनेंगे। केस फर्स्ट, इफ़ x1, तो ये डोमेन में से सच दैट उनकी एफ इमेज इक्वल है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ठीक है, एफ इमेज क्या है, इक्वल है। तो इफ़ x1 एंड x2 आर इवन, बोथ आर इवन, एफ ऑफ x1 क्या है, एफ ऑफ x2 के इक्वल है। तो अगर x इवन है तो फंक्शन किसके इक्वल है, x प्लस 1, तो इट मीन्स ये आ जाएगा x1 प्लस 1, दिस विल बी x2 प्लस 1। तो 1 इज कैंसिल विद 1 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो फर्स्ट केस में प्रूव हो गया, अगर दोनों नंबर्स हमारे पास इवन है तो उनकी सच दैट उनकी इमेज इक्वल है, तो वो नंबर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड केस, सेकंड में दोनों ऑड सपोज करो, इफ़ x1 एंड x2 आर ऑड सच दैट उनकी इमेज क्या है, f इमेज इज इक्वल। तो अगर f इमेज इक्वल है तो f ऑफ x1, अगर x ऑड है तो f ऑफ x1 इट विल बी x1 माइनस 1 एंड f ऑफ x2 इट विल बी x2 माइनस 1। अगेन माइनस 1 इज कैंसल विद माइनस 1, तो इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। इस केस में भी प्रूव हो गया। क्लियर? नाउ थर्ड केस, थर्ड केस जो हमारा है इसमें हमने सपोज कर लिया केस थर्ड, एक इवन और दूसरा ऑड, लेट x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड। अब अगर एक नंबर इवन है और दूसरा ऑड है तो इट मीन्स वो तो इक्वल हो ही नहीं सकते, मतलब x1 विल नॉट बी इक्वल टू x2। क्लियर? बिकॉज एक इवन है, अंडरस्टूड है, एक इवन और ऑड नंबर बराबर नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर? अब अगर x1 क्या है, इवन है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे एंड x2 इज़ ऑड, इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। तो इट मीन्स f ऑफ x1 विल नॉट बी इक्वल टू f ऑफ x2। मतलब अगर नंबर्स नहीं इक्वल, उनकी इमेज भी नहीं इक्वल, तो प्रूव यही करना है, अगर इमेज इक्वल है तो नंबर्स इक्वल होने चाहिए। अगर नंबर्स नहीं इक्वल आ रहा है तो ऑब्वियसली इमेजेस भी इक्वल नहीं होंगी, तो देयरफॉर f इज़ 1 1। f क्या हो गया हमारे पास, 1 1 फंक्शन। क्लियर? अब फॉर ऑन टू, ठीक है, अब f ऑफ x क्या था हमारे फंक्शन वाज दैट x प्लस 1, अगर x क्या है,
इवन है और x माइनस वन अगर x क्या है ऑड है, ठीक है। तो इसमें हम फंक्शन जो है दैट इज़ फ्रॉम n टू n, नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, कोड मेन में से एक एलिमेंट लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू n। अब n ये जो है कोड मेन में से एक लिया है, तो 1 1 कब होगा, अगर हर एक कोड मेन के एलिमेंट का पीछे कोई ना कोई डोमेन में इमेज प्री इमेज हो। क्लियर। तो ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। क्लियर। अब इफ़ x इज़ इवन, अगर x इवन है तो देयर एग्जिस्ट ऑड x माइनस वन इन नेचुरल नंबर्स डोमेन, ठीक है, सच दैट x माइनस वन, सॉरी प्लस आएगा, प्लस x प्लस वन ये ऑड है, तो माइनस वन इट इज़ इक्वल टू x विच बिलोंग्स टू n। मतलब ये जो x है कहाँ से आ रहा है, को डोमेन में से, तो इसके लिए हमें डोमेन में ये एलिमेंट मिल जाएगा, क्योंकि अगर x इवन है ऑब्वियसली x प्लस वन ऑड होगा, तो सच दैट f ऑफ x प्लस वन इज इक्वल टू x, क्योंकि f ऑफ x क्या है, अगर x ऑड है, ये x क्या है डोमेन का एलिमेंट, अगर डोमेन का एलिमेंट ऑड है तो f ऑफ x है x माइनस वन। अब डोमेन का एलिमेंट कौन सा मिला है, x प्लस वन, वो ऑड है, तो फंक्शन क्या आएगा, f ऑफ दैट एलिमेंट माइनस वन, वही किसके इक्वल आ गया, x के। तो सिमिलरली इफ़ x इज़ ऑड, मतलब ये एलिमेंट कोड मेन का अगर ऑड है तो देयर एग्जिस्ट इवन x माइनस वन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स मीन्स डोमेन, सच दैट x माइनस वन प्लस वन इट इज़ इक्वल टू x। तो ये क्या हो गया हमारे पास, f ऑफ x इज x प्लस वन, अब x की जगह x माइनस वन, तो दिस विल बी f ऑफ x माइनस वन इट इज़ इक्वल टू x विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दैट इज़ कोडोमेन। इट मीन्स हर एक कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए हमें कोई ना कोई इस डोमेन में एलिमेंट मिल रहा है सच दैट उसकी f इमेज इस एलिमेंट के इक्वल है, तो देयरफॉर f इज़ ऑन टू। अब f11 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो दिस मीन्स f इज़ व्हाट, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर। दिस वाज द ऑन टू इनटू 1 1 इसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स वो मैंने आपको समझाई है इस वीडियो में। तो होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।